हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो विद प्रोफेसर जी। आज हम आपके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ लेकर आए हैं एम्स पटना में। ये कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको भी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में इंटरेस्ट है उनके लिए। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या वैकेंसी है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये जो एडवर्टिजमेंट है, ये रिक्रूटमेंट हो रही है प्रोजेक्ट स्टाफ फॉर द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे फेज़ 2 के लिए। जो फेज़ 1 है वो ऑलरेडी इसका कैरी आउट हो चुका है, तो अब जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो फेज़ 2 के लिए हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ सर्वे की डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है इन्होंने कि जो सर्वे हो रहा है दैट इज़ बीइंग कैरिड आउट एंड फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो मेन बॉडी है जो कोऑर्डिनेट कर रही है दैट इज़ निमहांस बैंगलोर। ठीक है, और जो ये प्रोजेक्ट हो रहा है एम्स पटना में दैट इज़ बीइंग कैरिड आउट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या पोस्ट है यहाँ पे। जो फर्स्ट जॉब पोस्ट है दैट इज़ द NMHS सर्वे कोऑर्डिनेटर। आपके पास एटलीस्ट मास्टर्स होना चाहिए पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एट्सेट्रा में। सो बेसिकली एक ही ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस का प्रोजेक्ट है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपके पास मास्टर्स इन फील्ड्स में होना चाहिए। उसके बाद डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं कि आपके पास कुछ सर्वे रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 ईयर का इन्होंने ड्यूरेशन का मेंशन किया हुआ है, या आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोजेक्ट्स में काम करने का स्टेट लेवल पे। ठीक है, इसके अलावा ये कह रहे हैं आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए प्लानिंग एंड कंडक्टिंग रिसर्च या सर्वे के लिए। ऑल्सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना आना चाहिए, क्योंकि इन सर्विस में क्या होता है, आप फील्ड्स में जाते हो, आप वहाँ पे लोगों से बात करते हो, अलग अलग अथॉरिटीज़ से बात करते हो, परमिशंस लेते हो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द जॉब रोल ऑफ द सर्वे कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेट करना है सर्वे को इन डिफरेंट फील्ड्स, इन डिफरेंट क्लस्टर्स ऑफ द स्टेट इटसेल्फ। तो इसीलिए आपको उनकी जो रीजनल जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए और आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिबल भी होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया डिज़ायरेबल। उसके बाद आ गया आपका नंबर ऑफ पोस्ट दैट इज़ 1 एंड द मैक्सिमम सैलरी दैट दे आर गिविंग इज़ कंसोलिडेटेड 55,000। इसके अलावा आपको अलग से लोकल एक्सपेंसेस के लिए दिया जाएगा, इसमें वो इंक्लूडेड नहीं है। अपर एज लिमिट इज़ 45 ईयर्स फॉर रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये तो पहली जॉब पोस्ट हो गई। अब देख लेते हैं दूसरी जॉब पोस्ट क्या है। दिस इज़ द NMHS सर्वे फील्ड डेटा कलेक्टर। ठीक है, सेम इसमें भी रिक्वायरमेंट्स है, मास्टर्स आपके पास इन फील्ड्स में होनी चाहिए। मोर और लेस जो आपका डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है वो भी सेम ही है। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स में, आपको फिर से यहाँ पे फ्लुएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि फील्ड डेटा कलेक्टर जो है वो फील्ड पे जाके डेटा कलेक्ट करेगा। आप वहाँ पे असेसमेंट करोगे उनके मेंटल हेल्थ की, तो आपको जाहिर सी बात है उनकी लोकल जो लैंग्वेज है वो आपको समझ में भी आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 7 रहेगा जॉब पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट्स आर 7 इन दिस केस एंड कंसोलिडेटेड अमाउंट इज़ 45,000। और इसमें भी आपको जो लोकल ट्रैवल का एक्सपेंडिचर है वो अलग से दिया जाएगा एम्स पटना के द्वारा। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने टैबुलर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, बहुत क्लियर कट डिफरेंस बता रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक कोऑर्डिनेटर और फील्ड डेटा कलेक्टर की। तो आप देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए बेटर बने हैं, आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस है और आप क्या काम करना चाहोगे, आप वो पढ़ सकते हो और उसके बेसिस पे ज़रूर अप्लाई करना है, इसको ध्यान से पढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि टेम्पररी बेसिस की है ये जॉब और ये जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है दैट इज़ 12 मंथ्स। जो सर्वे जो फील्ड डेटा कलेक्शन के ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जनरली 10 to 12 मंथ्स में कंप्लीट हो जाते हैं टाइमलाइन के हिसाब से, तो इन्होंने वो चीज़ यहाँ पे क्लियर कर रखी है। उसके अलावा जो मोड ऑफ सिलेक्शन है दैट इज़ अ रिटन एग्जामिनेशन एंड दोज हु पास विल गो थ्रू द इंटरव्यू। तो वो इन्होंने यहाँ पे मार्क्स वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि जो आपका डेट ऑफ शेड्यूल ये होगा रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू का, वो एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपडेट दे दी जाएगी, तो आप उसको भी चेक करते रहिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म है, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू विल सी दिस एप्लीकेशन फॉर्म। सो यू हैव टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड पोस्ट इट टू द एड्रेस दैट इज़ बिन मेंशन्ड हियर। आपको क्या करना है, अपनी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ इन सारी चीज़ों की, ठीक है, यहाँ इन्होंने मेंशन कर रखा है आपका DOB, मार्कशीट्स, डिग्रीज एट्सेट्रा, आपको उन सब की फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक साथ आपको पोस्ट करना है ऑन दिस एड्रेस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला एड्रेस जो है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, दिस इज़ दिस एम्स पटना। ठीक है, और आपकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है दैट इज़ 16 मार्च बाय 5 PM।
ठीक है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन वही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के हिसाब से 5 इयर्स होती है वो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। और TADA एम्स इंटरव्यू और एग्ज़ाम के लिए प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद जिन लोगों का शॉर्टलिस्ट नेम आ जाएगा उन लोगों के लिए इसमें आ जाएगा अपडेट कि आपने एग्जामिनेशन और इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, और वो चीज़ आपको एम्स की पटना की वेबसाइट पे ही मिलेगी। तो आप ज़रूर उसको अच्छे से चेक कर लेना, और तभी आप अपडेटेड रह पाओगे कि रिज़ल्ट आया है या नहीं आया है। ठीक है। ऐसी ही वैकेंसीज़ के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।